एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था, जिसकी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति स्नेह के कारण राज्य में समृद्धि और शांति थी। एक दिन दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया, जिसने राजा को बड़े उत्साह से एक सुंदर अनमोल पत्थर उपहार स्वरूप भेंट किया। राजा उस अद्भुत पत्थर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी और उसने तय किया कि इस दिव्य पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाकर राज्य के मुख्य मंदिर में स्थापित करेगा, जिससे राज्य में सुख समृद्धि और बढ़ेगी। राजा ने यह महत्वपूर्ण कार्य महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री ने बड़े गर्व और उत्साह के साथ गांव के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार को यह जिम्मेदारी दी। मूर्तिकार जब महामंत्री के सामने पहुंचा तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता और उत्साह झलक रहा था, क्योंकि 50 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम उसे बहुत प्रलोभन दे रहा था। उसने सोचा कि अगर वह ये कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो उसकी प्रतिष्ठा पूरे राज्य में और भी बढ़ जाएगी। मूर्तिकार पत्थर लेकर अपने घर लौट आया और जल्दी से अपने औजारों को तैयार किया। उसका दिल गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़े से पत्थर पर पहला वार किया, पत्थर हिला भी नहीं। वह हैरान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लगातार हथौड़े से वार करते हुए उसका मनोबल धीरे धीरे गिरने लगा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराने लगी। 50 बार वार करने के बाद उसका धैर्य टूट गया। उसका आत्मविश्वास अब निराशा में बदल चुका था। उसकी आंखों में निराशा की झलक थी। उसने आखिरी वार करने के लिए हथौड़ा उठाया, लेकिन एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद से कहा, जब इतने प्रयासों से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। उसकी उम्मीदें पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। मूर्तिकार दुखी मन से पत्थर लेकर महामंत्री के पास पहुंचा और कहा, इस पत्थर को तोड़ना असंभव है, इसलिए इससे प्रतिमा नहीं बन सकती। उसकी आवाज में निराशा और असफलता की गूंज थी। महामंत्री भी चिंतित हो गया, लेकिन राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था। उसने निराश होते हुए इस कार्य को एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। जब साधारण मूर्तिकार ने पत्थर पर पहला वार किया तो पत्थर टूट गया। महामंत्री स्तब्ध था, उसकी आंखें फटी रह गईं। पत्थर के टूटने की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे वह उसे कुछ सिखा रही हो। वह अफसोस से भर गया। उसने सोचा, काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता। बस एक और वार और वह सफल हो जाता। पहले मूर्तिकार की असफलता से महामंत्री और पूरा दरबार यह सीख गया कि कभी कभी सफलता आखिरी प्रयास में ही छिपी होती है।